जब मेरा लड़का भागने की कोशिश किया, चाबी लगाया, इसके बाद तब तक ये लोग कौन थे, जो है ये लोग नाक में उसके गोली मारे और गोली यहाँ जाके, इसके बाद तुरंत मेरे बच्चे की घटना हो गई, को धमकी दिए कि मुझे 1 करोड़ रुपया दे दो वरना तुम्हारी सुबह तक लाश जाएगी। और ये आके मुझे बताने लगा। इस खबर के प्रायोजक हैं पुनीत हॉस्पिटल, प्रताप कटरा, चांदनी चौक, अहरौला, आजमगढ़। हमारे यहाँ सभी प्रकार के इलाज उपलब्ध हैं। सभी प्रकार के ऑपरेशन, डिलीवरी, पैथोलॉजी, मेडिकल, एक्सरे, आईसीयू, ईसीजी, नेबुलाइजेशन, एम्बुलेंस सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। दूरबीन विधि द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। आंखों के सभी प्रकार के ऑपरेशन भी सफलता पूर्वक किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए अस्पताल पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सरकार से हाथ जोड़कर न्याय की भीख मांग रहा ये परिवार अपने उस लाडले के लिए रो रहा है जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। माता का कहना है कि मेरे लाडले को गोली मारी गई है। सच्चाई क्या है, पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल पीड़ित परिवार ने हत्या का आरोप लगाते हुए जैतपुर थाने में तहरीर दी है। दरअसल आजमगढ़ जिले के अरौला थाना क्षेत्र के हांसापुर मतलूबपुर गांव निवासी राजकमल यादव उर्फ बंटी पुत्र रामजी यादव गुरुवार को अरौला बाजार के बाईपास मार्ग पर एक चाय की दुकान पर बैठा था। परिजनों की माने तो इसी दौरान 2 बाइक सवार युवक आए राजकमल को लेकर अंबेडकर नगर जनपद के जैतपुर थाना क्षेत्र के तिघरा गांव में ले गए, जहां घनी झाड़ियों में राजकमल का शव लगभग 3:30 पर लोगों ने देखा तो खून से लथपथ था। कुछ ही दूर पर बाइक भी गिरी हुई थी। बता दें कि मृतक राजकमल अपनी मां का इकलौता पुत्र था। पिता 10 साल पहले चल बसे थे। अब अपनी मां और अपनी 2 बहनों की जिम्मेदारी उसी के कंधे पर थी। मां और बहनों से उसका सहारा छिन गया। पूरा परिवार परेशान है और इस मौत से पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। नमस्कार, तेज न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। इस वक्त मैं मौजूद हूं आजमगढ़ जिले के अरौला थाना क्षेत्र के हांसापुर गांव में। हांसा मतलूबपुर ये गांव है, जहां पर अभी आप मेरे पीछे फ्रेम में देख सकते हैं एक परिवार, 2 लड़कियां खड़ी हैं और ये माताजी हैं। दरअसल अभी बीते दिनों 1-2 दिन पहले इनके बेटे की हत्या हो गई। अंबेडकर नगर जनपद के जैतपुर थाना क्षेत्र के तिघरा ग्राम सभा में शायद हत्या हुई है। इनके बच्चे की उम्र अभी ये बताएं कि 17-18 साल के आसपास थी। वजह इन्होंने बताया है कि रंगदारी मांगने को लेकर के मारपीट या उसकी हत्या हुई है। वजह क्या है या तो जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल जो ये परिवार बता रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ इनकी माताजी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मामला क्या था और वजह क्या है। क्या नाम है आपका? तारा यादव। कहाँ की रहने वाली हैं? हांसापुर खुर्द की। हांसापुर खुर्द आपके की। जो आपका लड़का है जिसकी हत्या हुई, उनका क्या नाम है? राजकमल उर्फ बंटी यादव। अच्छा, ये कब की घटना है, कब आपको जानकारी हुई और पूरी घटना क्या है, पूरी बात बताइए। 6 तारीख की ये घटना है। इसको धमकी दिए थे। कौन धमकी दिया था? काली और टिल्लू। इसके रात जो बीती, जिस दिन 5 तारीख को धमकी दिए कि मुझे 1 करोड़ रुपया दे दो वरना तुम्हारी सुबह तक लाश जाएगी। और ये आके मुझे बताने लगा। मैं सोची अच्छा ठीक है, तुम घर में रहना, मैं आऊंगी, कहीं मत जाना। आपका लड़का आपको बताया था? जी सर। अच्छा। इसके बाद मैं सुबह जो है 8 बजे स्कूल निकली, आगे से मैं लॉक कर दी और एक चाबी उसके पास रहती थी। स्कूल में आप क्या करती हैं? सर टीचिंग करती हूँ। अच्छा, आप अध्यापिका हैं? यस। प्राइवेट स्कूल में। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है मैं चली गई। उसके दोस्त वही आए, जो है पंकज गिरी और अवनीश यादव आए और उसको फोन किए होंगे। वो चाबी अंदर से दिया, वो सब लॉक खोले। ये जो है गाड़ी निकाला, मेरी गाड़ी थी और मेरी गाड़ी पे ये जो है पंकज गिरी आगे बैठा चलाने के लिए और मेरे बेटे को बीच में बैठा है। इसके बाद जो है ये अवनीश यादव पीछे बैठा। मेरे बच्चे को ले गए सब तिघरा और मोड़ जब पड़ा, जब घुमाने लगे झाल में, तो मेरा बेटा ऐसे गाड़ी रोका। गाड़ी कहाँ ले जा रहे हो, रोको। गाड़ी नहीं रोके, सब तेज से चलाए। बीच जंगल में ले जाके इसको उतारे, इससे हाथापाई किए। जब मेरा लड़का भागने की कोशिश किया, चाबी लगाया। इसके बाद तब तक
ये लोग कौन थे, जो है ये लोग नाक में उसके गोली मारे और गोली यहाँ जाके, इसके बाद तुरंत मेरे बच्चे की घटना हो गई। और ये अवनीश जो है किसी लड़के पे फोन किया कि उसके घर बता दो कि उसकी जो है उसको गोली मार दी गई है। तब तक एक लड़का आया, मुझे जो है बैठा के ले गया। इसके बाद मैं बोली कि भैया बताइए क्या हुआ है, करा उसको गोली मार दिया है कोई। इसके बाद चलो, मैं बोली कि भैया मेरे भैया को पैर में लगी है, हाथ में लगी है, कहाँ लगी है, मैं उसको लखनऊ लेके जाऊंगी, मेरा भैया ठीक हो जाएगा। वो लड़का रोने लगा। इसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा लड़का खत्म है, इसीलिए ये रो रहा है। वहां जब मैं गई तो मुझे जो है 2-3 औरतें पकड़ ली और घटना स्थल ऐसे था, ऐसे मेरे बच्चे उतने दूर पे था, मुझे इतने दूर पे सब रोके और पुलिस वाले मुझे उतने दूर से दिखाए कि बच्चे को देख लीजिए, लगे मत जाइए। मुझे 2-3 औरतें पकड़ कर ले गई। मैं देखी नाक में गोली मारी गई थी, गोली इधर से निकली, नीचे जो है ब्लड गिरा था। और इसके बाद जो है मेरे वो लोग गाड़ी बुलवाए, ये ढाला जो क्या पिकअप होता है उसमें लादे और ये सब लेके अकबरपुर गए। और हम लोगों को एक लोग गाड़ी में बैठाए, ले आके जैतपुर थाने पे उतार दिए। जैतपुर थाने पे उतार दिए। जब 1 आध घंटा बीता, मैंने बोली सर मुझे जो है छोड़ दीजिए, मैं हार्ट की पेशेंट हूँ, मुझे छल्ला पड़ा है, मुझे दिक्कत हो जाएगी, मुझे जाने दीजिए। वो लोग कहते थे कि बस 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ऐसे करते करते जो है मुझे जो है 10 बजा दिए। इसके बाद गोली जो लिखी गई थी वो रिपोर्ट भी बदल दिए, तहरीर बदल दिए। जी सर, वो भी बदल दिए। उसमें जो है गोली नहीं दिखाए और कहे कि गोली नहीं निकली अगर तो जो है केस हल्का हो जाए। बताइए सर, घटना स्थल पे उसको गोली मारी गई है, मैं साफ देख रही हूँ कि गोली मारी गई है और ये लोग जो है कैसे जो है बता रहे हैं कि गोली नहीं मारी गई है। इसके बाद जो है ये जो है मुजरिम घूम रहा है कि कब मैं उसके घर पे हावी हो जाऊं, उन बच्चियों को भी मारूं और उसके माँ को भी मारूं। लेकिन क्या सर, जब ये हो जाएगा तब जो है प्रशासन हमारा साथ देगी, प्रशासन कौन नहीं ये पाती जो है। हत्यारे हैं कि किन किन लोगों को आप जान रही हैं, कितने लोगों ने हत्या की है? सर ये काली जायसवाल है, मेन है, और ये टिल्लू उर्फ है राम सिंह यादव, ये दोनों मेन है। और गाड़ी चलाने वाले घर से ले जाने वाले ये पंकज गिरी है और अवनीश यादव है, यही 4 लोग हैं सर। मेन जो है हमारी यही जो है गुहार है। ये सब कहाँ के रहने वाले हैं? ये सब ये जो है टिल्लू जो है ये है हासापुर कला का रहने वाला है। और ये जो है अरे अवनीश नहीं, ये काली जो है यही अहरौला में रहता है, अपने बहन के घर रहता है। हाँ सर, हमारी प्रशासन से यही। अच्छा, ये हत्या करने के पीछे वजह क्या है? किस लिए मारे थे? मतलब पैसा किस चीज का मांग रहे थे? पैसा ये लोग रंगदारी मांग रहे थे। इसके पहले दोस्ती सर बनाए थे और दोस्ती में इसके पास कुछ जमीन थी, वो जमीन इससे कहे कि लिख दो मैं तुझे प्रॉपर्टी में मिलाऊंगा। मेरा लड़का छोटा था, मेरे लड़कियों को बुलाया, मुझे बुलाया, काली और टिल्लू ले गए हम लोगों को वहां बूढ़नपुर तहसील, जमीन लिखवाए। जमीन लिखवाने के बाद कहे चलिए घर पैसा दूंगा, घर भी नहीं दिए और जो है पैसा एक भी नहीं दिए, कहे मैं प्रॉपर्टी में लगाऊंगा। मेरा लड़का जब पैसा मांगने लगा वहीं से रंजिश शुरू हुई और पैसा ये लोग नहीं दिए। तब से मेरे लड़के को धमकी देते थे और उस दिन 5 तारीख को धमकी दिए कि अगर तुम 1 करोड़ अगर रुपया नहीं दोगे तो तुम्हारी जो है लाश उठ जाएगी। मैंने तो सोची कि सर हो सकता है ऐसे बोले होंगे, मुझसे ये बात बताए होते तो सर इतना तो नहीं, लेकिन मैं कुछ पैसे 2-4 लाख 10-20 लाख मैं कहीं से जुगाड़ करके इन लोगों को दे दी होती। इन लोगों को जब रंगदारी मांगना था मुझसे कहे होते, मैं दी होती। मेरा लड़का कहाँ पाता, मेरा लड़का तो अपनी 2 बहनों का खर्चा चला रहा था, पढ़ाई चला रहा था, मेरा इलाज कर रहा था, मेरी दवा कर रहा था,
मेरे घर का खर्च उठाया था, बताइए सर अब कौन करेगा? मेरी लड़कियों को पढ़ाई कौन करेगा? मेरी दवा कौन चलाएगा? मेरे घर में कौन है? मेरे हस्बैंड तो सर 10 साल पहले जो है उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, सरकार से क्या गुहार है? चूंकि अभी इतनी बड़ी घटना हो गई है आपके परिवार के साथ, तो अब सरकार से क्या कहना चाहेंगी? हम सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि सरकार मुजरिम को पकड़े और उनको फांसी दे, तभी हमें तसल्ली मिलेगी। और सरकार से हमारी यही गुहार है, मुजरिम को जब तक नहीं पकड़ रहे हैं, भाग रहे हैं वो लोग, तो उनके परिवार को माँ है, बहन है, भाई है, लड़की है, इन लोगों को पकड़ के ले जाएं और जब तक वो लोग हाजिर न हो जाएं तब तक इन लोगों को न छोड़ा जाए। हमारी सरकार से यही गुहार है सर, हमको इंसाफ चलिए, तो मिलना देखा चाहिए। आपने, हमने हमको सर जो इंसाफ मिलना पीड़ित चाहिए। परिवार है, इनकी मां का कहना है कि इनको जो है इंसाफ मिलना चाहिए। हमने पीड़ित परिवार में जो बच्चे की जिनकी मौत हुई है उनकी मां से बातचीत की है। फिलहाल यहाँ पर उनकी 2 बहनें भी खड़ी हैं, हम इन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? शशांक यादव। इधर आ जाइए, सामने आ जाइए। बैठे रहिए, आप बैठे रहिए, इधर आ जाइए। ये बताइए, आपको क्या जानकारी हुई, कैसे क्या हुई घटना, क्या आपको पता है? मुझको 2-2:30 बजे के करीब कॉल आया। 1-2 कॉल आई तो मैं पढ़ाई करती हूँ तो रिसीव नहीं कर पाई, फिर कॉल आई तो मैं रिसीव की। तो मुझे बताया गया कि मतलब उसको चोट वोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, ऐसे कुछ मतलब क्लियर नहीं बताया गया क्या हुआ है। मैं इधर उधर कॉल करी तो एक भैया यहीं गांव के, उनके यहाँ कॉल की तो उनसे कौन फोन लिया कौन नहीं, वो बोले कि बंटी को गोली लगी है, एक्सपायर कर गया। फिर भी मुझको विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ है। फिर भी और लोगों से पूछे, लोग बोले नहीं चोट लगी है, ऐसा हुआ वैसा हुआ है, आईसीयू में भर्ती है। तो वहां से हम लोग मतलब दोनों बहनें चले आए, वहां से निकले घर आने के लिए। तब जाके रास्ते में हमको कहीं पता चला कि मम्मी को वो लोग तो थाने में बैठाए हैं, ये बोल भी रही हैं कि मुझको जाने दीजिए, तो जाने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, ये कहीं आपके परिवार में कमाने वाला सदस्य वही था, एक भाई सब देखता था हम लोगों को पूरा, मतलब एक कहते हैं ना कि सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, बेस है, और बेस ही ले लिए हैं सब। तो अब आप लोगों का भरण पोषण आगे कैसे, कुछ कोई रास्ता दिख रहा है? अभी क्या रास्ता दिखेगा, अभी तो मेरा भाई गया है, उससे हम लोग जब आगे निकलेंगे तब ना। सरकार से कुछ गुहार लगाना चाहेंगी, क्योंकि अब आप लोगों के सामने एक बड़ी समस्या आन पड़ी है, तो इसके लिए कुछ कहना चाहेंगी सरकार से? सरकार को पहले तो इतना स्ट्रिक्ट एक्शन ले, वो जो भी अपराधी हैं उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे। जैसा मेरी मम्मी उम्मीद कर रही फांसी, तो ऐसा भी सरकार कर सकती है। और अच्छा, क्या अभी तक कोई अपराधी जो जिन लोगों ने मारा है, क्या अभी उसमें से कोई पकड़ा गया है या फिर कोई पुख्ता सबूत मिला है जिससे ये प्रूफ हो कि उन्होंने हत्या की है? सबूत है, वही लोग मारे हैं, ये तो सबूत है। मेरी मम्मी गवाही दे रही हैं कि वो लोग धमकी दिए थे, और मेरा भाई कहा था इनसे कि जो है उन लोगों के अलावा मेरा कोई दुश्मन नहीं। आप पूरे क्षेत्र में यहाँ पूछिए, गांव वालों से पूछिए, सब बताएंगे कि जो है उसका क्या किस्से था। अभी तक कोई पकड़ा गया है उन लोगों में से? वो जो अवनीश उसका दोस्त था जो लेवा के गया है, उसको तो उसी दिन एसटीएफ वाले कौन उठाए थे, तब से मारपीट कर रहे हैं उससे। वो बात इधर की उधर, उधर की उधर कर रहा है, बस बता नहीं रहा क्लियर बात। नहीं। चलिए, तो देखा हमने, परिवार से बातचीत की है। परिवार का साफ तौर पर कहना है कि जो भी आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसके अलावा अगर हो सके तो सरकार इनको जो है आर्थिक रूप से मदद करे। फिलहाल ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें तेज न्यूज। धन्यवाद।